अस्सलामुअलैकुम नाजरीन और सामीन, आज गो गोजरी प्रोग्राम कारवां ले गए थारी मेजबान शाजिया को सर थारी खिदमत में हाजिर और मिन्ना उम्मीद है कि हमारा सारा नाजरीन बाखैर वाफियत विंगा और अपनो मनपसंद प्रोग्राम गोजरी प्रोग्राम कारवां देख रहा विंगा। तो नाजरीन गोजरी शो कारवां गो सिलसिलो अगे वधाता मां आज हम अपना गोजरी प्रोग्राम में अपना गोजरी कल्चर सकाफत विरसा बारे गलबात करांगी कि हमारा गोजरी कल्चर रीति रिवाज रहन सहन खान पीन चलन फिरन हर चीज हर रीति रिवाज सारा तबका का रिवाज नालों बखरो ते सुलखनो है। तो आज इसे खूबसूरत गोजरी बकरवाली कल्चर विरसा सकाफत रीति रिवाज न ले गए मारे नाल गलबात करने वास्ते मारा स्टूडियो में 3 मेहमान तशरीफ रखें जिन्हें की हूं सिंजान करवाती चलूं। मेरे नाल इस पासे तशरीफ रखें मोहतरमा चौधरी परवीन अख्तर साहिबा जिन्हें के एक अच्छी गुलकार हैं, अच्छी आर्टिस्ट हैं, खूबसूरत आवाज की मालिक हैं और खासकर जड़ी खास गल है बात हम दसती चलूं कि ये एक जानी मानी हस्ती मोहतरमा बेगम जानगी थी हैं जिन्होंने उस वेला में गोजरी जुबान में गानों शुरू कियो थो कि जद मारा मर्द भी आगे आनते कतरा में था। तो मोहतरमा ने उस टाइम गोजरी अदब जुबान गोजरी गीत संगीत को पलड़ो जड़ो है वो थम्यो थो। ते नाल परला पासे तशरीफ रखें शाजिया शमीम इन्हां को ताल्लुक पुंछते हैं ते नाल परला पासे दूजी मारी एक मेहमान है वे तशरीफ रखें ताहिरा नजीर डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा ते और ये फिलहाल तालिबा हैं। तो नाजरीन वेड़ो ना जाया करता मां सीधी हूं अपनी आज की कालसीरी मेजमाना संग थारी मुलाकात करवाती चलू। मोहतरमा चौधरी परवीन साहिबा तमारा आज का गोजरी प्रोग्राम कारवा में तशरीफ लाई है तमने जी आया को वालिहाना इस्तकबाल है थारो। बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन को थारो कि हमना भी एक मौको लभा है कि हम अपनी गल जड़ी है साझी कर सका। बहुत शुक्रिया तम भी आई मोहतरमा थारो भी वालिहाना इस्तकबाल है तमने जी आया को खुश आमदीद को तमना तैयार कर दे आओ। जी थारो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हमारी यही कोशिश रहे कि कूणा कूणा बिचों हम अपना जेड़ा हमारा लोग जेड़ा काबिलियत रखता भी उन्होंने अगे आना ते उन्होंने अपना नाजरीन संग रूबरू करवाता रहा। ताहिरा जी तम भी हमारा आज का गोजरी प्रोग्राम में तशरीफ लाइए तमना भी जी आया ना को खुश आमदीद। थारो भी मैं शुक्रिया अदा करूं कि तम हमारा जैसा ना कम ज़हीन ख्यालात को इजहार करने को मौका दें। बहुत शुक्रिया। तो परवीना जी जिस तरह के जिक्र कियो आज हमने अपना मौजू रखे वो हम अपना गोजरी कल्चर सकाफत विरसा इन चीज़ों ने लेकर गलबात करांगी क्योंकि आज का दौर में इन चीज़ों पर अपना विरसा पर अपना कल्चर पर गलबात करनी बहुत ही जरूरी है। तो पहले मेरे थारा तो एक सवाल रह वो कि गोजरा कल्चर की सब खूबसूरत चीज केड़ी है जिन्होंने मारो गुजर बकरवाल तबको ते पसंद कराई है नाल नाल दूजा लोग भी शौक नाल देखें ते शौक नाल पसंद करता भी ते नाल नाल या भी दस छोड़ो कि मारा केड़ा ऐसी शख्सियत थी गुजर कौम का सपूत था कि जिन्होंने इन चीज़ों ना शुरुआत करी और इन्होंने संभाल के रखियो। देखियो जाए कि हमारे जो गोजरी कल्चर है ना ये इतना वसी अगर इसके ऊपर हम गलबात करन तो मेरा ख्याल एक दिन को प्रोग्राम लगेगा क्योंकि इसके ऊपर हम इससे ऊपर नहीं कर सकता कि एक चीज पकड़ के उसना क्योंकि एक वसी टॉपिक है। बहरहाल गोजरी कल्चर में जिस तरह पहनावो जिस तरह शुरुआत ते पहला ते जुड़ो आए है जी जी उसमें यू है कि जब तम पहला जैसा बोटी मारी बनी थी आजकल जिस आज का दौर में लहंगा वगैरह जो उसकी जगह ले गए लेकिन उस टाइम जब बोटी बनी थी तो उन्होंने ऊपर सिर के ऊपर लचकुल वालो जाए थो फिर कसाबो लायो जाए थो फिर बड़ी छिपरी टकाली जाए थी फिर जो इसको पूरा इस चीज को जो सरदार माने जाए थो मेल माने जाए थो मेल जिसने गल में सटो फिर गुच्छो थो दुलड़ो थो बाला था अच्छा इसे रंग मतलब खासी जड़ी चीज भी रवायती मतलब शुमार हुए फिर बड़ी पेरनी हुई थी और वह पेरनी की मिसाल हिस्ट्री में लबे वालदा ते जड़ी में सीखी है कि उसके बीच कपड़ों इतना ज्यादा लगे थे कि क्योंकि उस वक्त हमारी औरत जड़ी थी बड़ी कदावर हुई थी उनका कद बहुत ज्यादा अच्छा होती पर्सनालिटी बहुत लंबी चौड़ी में थी बिल्कुल। तो उस टाइम उनको जड़ी सलवार है उसके बीच भी खासा मीटर को कपड़े लगे थे और जड़ी कमीज का कुर्ती भी कह बिल्कुल। तो वह जिसले तैयार की जाए थी वह दुल्हन उसकी वो हाइट क्योंकि वह आने वाला नस्ल से वह हाइट भी जड़ी है वह काट होती गई तो वह दुल्हन जड़ी है वह तैयार हुई थी उसमें जिस तरह
मतलब कसावो हो गयो या ये चीज होगी, ये पूरा एक इसमें कड़ा हो गया। फिर इसी ऊपर हमारा शायर हजराता ने बहुत अच्छो काम कियो कि इना ऊपर गीत रवायत हुई, लाला जी कंगने काला कच का, तो ये कंगना ऊपर गीत हुई, छापा ऊपर गीत हुई, कोट ऊपर गीत, हाँ हर चीज ऊपर एक गीत बनी। तो यो इतना प्यारो और वसी कल्चर था कि इसके ऊपर लिखारिया ने भी काम किया, अपनी खूबसूरत कलम गजरिया ना इस गोजरी अदब कल्चर ने और निखार ना कि एक हम देखियो जे कि मारा इसमें अदीब, मारा शायर और मारा वे लोग जड़ा मतलब इसके ऊपर बहुत ज्यादा स्कॉलर, बहुत ज्यादा काम उन्होंने किया, तहकीक करी। तो मतलब हिस्ट्री अगर देखी जाए तो काफी लोगों ने गुजर कम्युनिटी पर एक हिस्ट्री बढ़ाई आज से 70 साल पहला, उसमें भी ये रवायत हुई, मैंने उनको ना याद नहीं कि गुजर लोग जो है इन्हों को पहनावो बहुत मजबूत है, बिल्कुल हाँ, बहुत लिबास सीत है, एक कौम की पहचान। फिर इन्हों को खान पीन कितना मजबूत है, फिर इन्हों को इन्हों की औरत जनी है वे शर्म हया आली हुए, वे बहुत पर्दा आली हुए, और वे हासी तो जम्मू कश्मीर से एक हिस्ट्री लेके गया था, काफी कौमा कबारा में उन्होंने लिखा, लेकिन सबसे बेहतरीन अल्फाज उन्होंने गुजर कौम वास्ते लिखा था, ये बड़ी फख्र की, क्योंकि इनको एक कल्चर मुनफरिद कल्चर है, सबसे खूबसूरत कल्चर है। तो मोहतरमा जिस तरह के कल्चर बारे थे हम गलबात करती रहेंगे, नाल नाल अगर खास तौर पर देखियो जाए हमारा तबका मां तालीम की भी थोड़ी बहुत कमी है, बिलखुसूस हमारी जी गुजर बकरवाल तबका की गदरी है वे तालीम तो महरूम रही, तो तम इस बारे में के कहेंगा थोड़ो जो या भी जरूरी है, हमारा हर टॉपिक है मजमून के नाल या चीज भी मुझे जरूरी है। जी जी, सबसे पहले जिस टाइम भी हमारा कौम की गल चलाई, हमारा कल्चर की गल चलाई, सबसे पहले जहन में एक ना याद आए, वो उन्होंने ना लेना चाहूंगी मरहूम डॉक्टर मसूद साहब चौधरी। जी जी बिल्कुल, उन्होंने एक शेर करना चाहूंगी। जी जी, बिछड़ा वो इस तरह से, बिछड़ा वो इस तरह से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। तो उन्होंने जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, बिल्कुल। तो उन्होंने हमारा कुंभ से बहुत ज्यादा कम किया, बिल्कुल। अगर हम तक तालीमी फील्ड में तक उस साइड भी बहुत कम किया, हर तरह बिल्कुल। तो उन्हें इस तरीका ना लगे कि एक जिससे कुम या ऊपर सरबराह हाथों जी बिल्कुल खत्म हो गया, वो हमारा तब कोई नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के हर अवाम बिल्कुल। तो उस तरीका दुख महसूस है, लेकिन उन्होंने बहुत सारा काम किया है तालीम की फील्ड में भी, बच्चा बच्चियां खास तौर से बच्चियां वास्ते भी गुजर हॉस्टल वगैरह बहुत काम किया इन लोगों तालीम की तरफ। तो मैं यहाँ सोचूं कि तालीम जी है बहुत जरूरी है बच्चियां वास्ते भी। अगर एक चीज है कि हमारा स्कूलों में जी जी अगर गोजरी मतलब एक लैंग्वेज या सब्जेक्ट सिलेबस लग जाए तो वो कितना प्यारी चीज हो जाएगी हमारे कौम वास्ते। आज बच्चा शर्म महसूस करे कि हम गोजरी जुबान बहुत हमारा हाँ हमारा कल्चर ये सबसे खूबसूरती जी है हमारी जुबान है, हमारी गोजरी जुबान है। तो इस चीज ना हम ना फख्र महसूस पता ही लगाओ जाता काम अपनी जुबान में बिल्कुल हम ना फख्र महसूस करना चाहिए हमारी मीठी सुरीली जुबान, और हम शर्म महसूस करें या नहीं होना चाहिए। अगर सोचो स्कूलों में या लैंग्वेज लग जाएगी ना अगर सिलेबस, तो बच्चा सोचेगा ये हमारी तालीम है, उस तरीका ना शर्म महसूस नहीं करने लगा। और हिस्ट्री बुक में हिस्ट्री भी आई और इतना बड़ा बड़ा हमारा जरा इतना अच्छा काम किया है, हमारी आने वाली नस्ल ना पता हो कि हमारा जिन्होंने संजान के रखे हुए जिन्होंने ये संभाल के रखे हुए ना वे पढ़ेगा उन्होंने पता हो तारीख बनेगी बिल्कुल, तो इससे तो खत्म हो जाएगा। अदरवाइज इससे ये चीज खत्म हो जाएगी, छोड़ देंगे। हाँ हमने ये खत्म नहीं करनी, ये चीज हमने आगे ले जानी है, बिल्कुल हमने ये बचा के रखनी है, ये चीज हमारी अगर हम इन चीजें ना छोड़ देंगे ना अपनी सब चीज ना अपना रवायत ना, तो फिर खुद ब खुद हमने सारी चीज छोड़ के चली ये चीज हमने बचा के रखनी है, ये हमारी अलग पहचान नहीं रहती, फिर ये हमारी शान है, ये हमारे फख्र नाल हमने कहना चाहिए, अपनी जुबान में गल करनी चाहिए। अगर स्कूलों में आए हो तो बच्चा के अंदर एक हौसला पैदा हुआ हो कि ये भी एक सब्जेक्ट या शर्म की गल नहीं, हमने गोजरी में गल करनी है। हमारा गोजरी सब्जेक्ट भी तो पता है कि वो भी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में बिल्कुल बिल्कुल कोर्स स्टार्ट की हुई, अभी हमारे वास्ते बड़ी खुशी बहुत बहुत जी जी। तो मोहतरमा तायरा जी के आज जो ठंड को मौसम चल रहे है, चिले कलान चल रहे है, तो हमारी चाहे बरिया वै चाहे सियाल वै, तो हमारा लोगों को जो रहन सहन वै ना वो बरिया में मुख्तलिफ हो जाए, क्योंकि वे टोका में चलिया जी उत जाग है वेरी उनको अलग तरह को एक रहन सहन वै हर तरह नाल। तो सियाल में जो वै उन्होंने अपनों एक मुख्तलिफ तरह को रहन सहन की जगह बनाई हुई, तो तुम थोड़ी जी इस पर रोशनी कर लो कि हमारा लोगों को रहन सहन सियाल में किस तरह को है और बरिया में किस तरह को है, और वे किस तरह की ऐसी खुराक रखी कि जिस नाल वे बिल्कुल ताकतवर रही और अपना माल मवेशी ना भी सामी। जी पहला ही अगर हम गल करा परवीन जी कह भी चुकी हैं कि जो हमारा जो आज को टॉपिक है मौजू है जी ये हमारा कल्चर ऊपर है, इस पर जितनी भी गल की जाए उतनी काटनी जी।
جی اگر ہم دیکھیں گجر طبقہ کا لوگ جو ہیں ان میں ہماری ایسی کئی عظیم شخصیت رہ چکی ہیں. اگر ہم تھوڑا تاریخ کی اور چلیں اس میں ایسی کافی اونچی اونچی شخصیت کافی عظیم شخصیت رہ چکی ہیں جس طرح کہ ان کو شخصیتوں کو نہ لینا چاہوں. حضرت میاں نظام الدین لاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا جنہ نام بابا جی صاحب کا نام تھوبی بکارا تھا. جی جی بالکل. انہوں نے کافی ہمارا قوم واسطے کی ہوئی کافی کچھ کی ہوئی. ان کے بارے میں جتنا بھی عام علمی ہر طرح رہنمائی کی ہے اس طبقہ کی جتنوں بھی عام ان کا بارہ مکان کا وہ کاٹے. جی بالکل. تو اگر ہم گل کریں انہوں نے سب تو پہلا ایک چیز آنی تھی جس نام گانگا گجر جاٹ کانفرنس. تو ان کو مقصد ہی ہوئی تھو ان کو مدعا مقصد ہی ہوئی تھو کہ ہمارا قوم جڑی ہے ہماری گجر بکروال قوم جڑی ہے انہوں نے اپنا حقوق ملے. جی ان کو خاص مقصد ہی ہوئی تھو. جی اگر ہم گل کراں اپنا کلچر کا بارے میں جس تم نے میں نے سوال کیا کہ چلکلان میں ہمارا جڑا گجر طبقہ کا لوگ ہیں یہ کیا کریں ہوئے آج اتنی زیادہ ٹھنڈ نہ دیکھتا میں نا میرا یہ سوال بنا تو تھا. جی بالکل بالکل. جی اگر دیکھی جائے جڑا ہمارا گجر بکروال لوگ ہیں یہ پہلا بانڈیاں مارے ہوئے تھا. جی ہاں. تو جڑی ہماری خواتین ہوئی تھی وہ چرخوں کرتے ہوئی تھی بانڈیاں میں بیس گئے. جی بالکل. تو جڑا باقی کار کا افراد ہوئے تھا وہ پیڑا تے پھڑی بنے ہوئے تھا تو اس سب کام میں بھی مصروف رہے ہوئے تھا. جی ہاں. ان کو بڑی خوبصورت جی بالکل چلو بل تو رہے ہوئے تھو اس پر نمکین چاہ بنائے تھی کی کو استعمال کیا جائے تھو چوری کوٹ کے کھائی جائے تھی. تو اس سب نال وے ان کے ایک چہل پہل بنی رہے ہوئے تھی ایک سونا مزاج. جی بالکل. جس نال ہماری صحت بھی ٹھیک رہی تھی عام تندرست رہا تھا. تو اس نال کیا ہوا تھا کہ ہمارا وقت بھی سونی جگہ گزر جائے تھا. عام نہ پتہ ہی نہیں چلا تھا رات کا 3 بھی بج جائیں تھا 4 بھی بج جائیں تھا. ہم فزیکلی بھی انوالو رہا تھا ہم اس کام میں تے نالے نال ہم روحانی طور بھی ٹھیک رہا تھا. لوگ سارا تندرست رہے تھا اور مگر جڑی آج کی اگر ہم گل کریں جو آج کو ماحول ہے تو یا اس چیز کی ہمیں کافی کمی محسوس ہونے لگی. ہاں بالکل. لوگ آج کل جو اپنا رہن سہن سنا وہ بدلا. جی بالکل. یہ اپنا ہن اس کلچر نہ فالو نہیں کرتا کاٹ اس کی اور ٹھیک ہے ترقی در جانو چاہیے. جی بالکل. کسی بھی قوم نہ ضروری ہے جی بھی ترقی در جی مگر نال نال اپنا جڑو کلچر ہے نا وہ بھی زندہ رکھنا چاہیے. جی بالکل. تو اس کے نال اگر ہم گل کریں جڑا آج کا جڑا ہمارا نوجوان ہے یہ زیادہ فون نال اپنا ٹائم گزارے جس کی وجہ سے یہ مینٹلی بھی فٹ نہیں رہتا. ہاں بالکل. اسٹریس کو شکار ہو جائیں ڈپریشن کو شکار ہو جائیں ان چیزوں تکلیف ہی بیماری وہ کر لیں. جی بالکل. ہوں اگر ہم گل کریں باہر کی باہر میں بھی ہمارا ایسا کافی یہ ہوئی تھا کہ ٹوکا میں چلے ہوئے تھا ات بھی چہل پہل لگی رہے ہوئے تھی. اس کے نال نال ہماری ٹریکنگ بھی ہو جائے تھی ٹریکنگ نال ہماری صحت بھی ٹھیک رہے تھی. بالکل. جی بالکل. پروینہ جی یہ بھی گیت سنگیت جڑی یہ بھی ایک روح کی تسکین ہے خاص کر پھر گوجری گیت سنگیت تم تو خیر ماہر ہیں تم ایک اچھی گلوکارہ ہیں تو تم تھوڑی جی اس پر بھی روشنی کر لیں گا کیونکہ یہ بھی ہماری گوجری زبان ادب تک گوجری لوگ گیت سنگیت بھی بہت ضروری ہے تو اس پر بھی تم تھوڑی جی دیکھو جائے اگر پنہ نہ پرات کے دیکھو جائے تو گوجری میں سب سے پہلا شروعات ہوئی لوکل مطلب وائس کی یعنی کہ بنا میوزک کے سیرفی وغیرہ گائے سادی آواز نہ اس کے بعد تھا ہمارا نور حسین مراسی صاحب تھا جی انہوں مرحوم تھا انہوں نے جنت کرا وہ گزر گیا تو انہوں نے سرنگی پر گایو. اچھا بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا اتنا وسیع آرٹسٹ اور اتنا اچھا آرٹسٹ تھا لیکن انہوں کی واہ رسپیکٹ وہ نہیں ملی. انہوں نے سرنگی پر سٹارٹنگ کی اچھا اور انہوں کا جڑا گیت ہے انہوں کی اگر تم سنیں گا جی وہ جڑی انہوں کا آواز کے بیچ ایک لہر ایک جھنکار ایک ترانو ایک مطلب ایک میوزک ان کا گلا کے بیچ ہے تو اس کے بعد ہو گیا. پھر اس کے بعد ہمارا جڑا سنگیتکار تھا اس میں اقبال ملنگامی صاحب تھا جی ہاں بالکل اس میں ہمارا فیاض خان صاحب تھا اس میں مستانہ سارے جڑا اسلح بھی ہیں جی جی اور انہاں لوگوں نے کی کیوں اس نا کلاسیکل تھوڑا کوشش کی میوزک میں پورا میوزک میں پاسے آن کی کوشش کری نہ تے اگر دیکھو جائے کہ ہمارا میوزک میں ہمارا میوزک کو مطلب سب سے پہلو چیز کی ہے وہ سرنگی ہے. اس کے بعد 2 جوڑی ہوئی تھی اس کے بعد مٹی کو مٹکو ہوا تھا جس کے اوپر اس کے بعد ہاں اس کے اوپر بجا کے گیت سنگیت چل رہا. ہارمونی بیسیکلی کلاسیکل ہے اچھا کلاسیکل ہے تو اس کے بعد یہ کلاسیکل کو جو رجحان ہوئے سب سے زیادہ اگر دیکھو جائے جموں کا
ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ नहीं रखे था, जुबान नाल ताल्लुक नहीं रखे था, लेकिन इस कौम ने बहुत कुछ दे गया। क्यों कि ऐसा गीत रिकॉर्ड किया कि उसमें मैस डक जा, अच्छा काय गल अमड़ी की, इस तरह की जड़ी गीत है ना, पुराना गीत है, उन्होंने उस तरीके नाल गाया कि जो आने वाली नस्ल उसके ऊपर काम कर सके। फोक ऊपर अंजाम भी 0/0 काम नहीं होयो, या बड़ी दुख की गल है। और मारा जितना भी अदारा है इन्होंने मारा उन्होंने आर्टिस्टां ने अप्रिशिएट कियो ही नहीं, या ऐसा कोई तावन मिलया ही नहीं, या उन्होंने वास्ते कोई ऐसा नहीं कियो कि उन्होंने ताकि उन्होंने कोई अच्छी स्टेज मिलती, उन्हें रिस्पेक्ट मिलती। उस टाइम इतना साधन नहीं था। आज तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी, आज तम अगर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करें तो वह भी बेस्ट हो जाए या कुछ, लेकिन उनकी आवाज 5-6 तम सुनो। मस्ताना की आवाज में उनकी नूर हुसैन मस्ताना सर की आवाज में तम 5 ही सुनो, फिर तम रियलाइज करेंगे कि एक लाइन की तू चाह के कित तक लगी या हिस्ट्री बयान करे। तो मेरा ये दुख है कि इन लोगों वास्ते कोई जो प्लेटफॉर्म नहीं मुफीद या इनकी रिस्पेक्ट नहीं हुई, जिसकी वजह से ये चीज। और इस टाइम हमारे को फोक को कुछ भी नहीं। अगर हम इस टाइम इस कल्चर ना मेरा सबसे ज्यादा तकलीफ है, ठीक है हम ना हमारे को इसलिए कोई म्यूजियम है, अच्छा ना हमारे को इसलिए कोई ऐसी जगह है, अच्छा क्यों ऐसा नहीं हो कि उस सरंगी ने क्यों महफूज नहीं की होगी, उसने बाहर फॉरेन कंट्रिया में क्यों नहीं उसकी कितने हिस्ट्री, जबकि बाकी लोगों की कम्युनिटी का जो भजन सुपुरी साहब है वे संतूर बजावे, पर ये रिकॉर्ड है, इसकी एक रिस्पेक्ट है। बिल्कुल सही। हम इस कल्चर के बारे में गल कर रहे हैं, लेकिन इसमें फिक्र है कि हम इस कल्चर ने किसमें बचावा। इस टाइम हमने ये फिक्र, ना हमारे को कोई म्यूजियम है, ना हमारे इसलिए अगर मेरे को ड्रेस है या किसी और को ड्रेस है, लेकिन इसमें बचाव खत्म हो रही है। यो हम का किस तरह एक वेस्टर्न कल्चर बचाने की कोशिश करनी, वेस्टर्न कल्चर का चलने लगा, या गौर फिक्र करने की जरूरत है। हमारा सारा अदारा ना, और यो दूरदर्शन की बहुत अच्छी पहल है कि इस टॉपिक पर प्रोग्राम होने लगे, ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि इसके नाम कम से कम हमारा लोगों ने पता चला ना कि हमारा शायर कौन था। ठीक है, हमारा शायर शेर व शायरी की तो शुरू हूँ, तो आज की अगर गल करूंगी ओन की पुरानी तारीख ना अगर करांगा तो बहुत बड़ा शायर था, लेकिन अगर आज की तारीख की गल करूंगी इसमें इकबाल अजीम साहब था, अच्छा नसीम पुंछी साहब था, अच्छा इस रंग मतलब हमारा की खासा शायर हजरात था जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। हमारी शायरी गोजरी की बहुत वसी है, इसका पर काम हो गीत संगीत पर काम हो नहीं, सारों को जुड़ो है रुकिए। उम्मीद है कि मैंने लगा कि इसके बाद शायद कोई लोग जागे इस प्रोग्राम में सुनने के बाद, और इन्हें पुराना विरसा ना बचा कर रखी, और इनको पालन। अगर छिपाई है, छिपाई गीत है, कैंची है, अच्छा लेकिन ना सुना भी था, लोग गाँव में था, टोका में जा गए, एक मियाँवाल टोलन है, अच्छा जी इस तरीके पुरानी गीत है ना, ये कितना भी नहीं गाई जाती। बदकिस्मती है हमारा आर्टिस्टा ने यो काम करना चाहिए कि पहला अपनी रिवायत ना बचानो है ना, पहला उस जमीन ना बचानो जिससे हम जुड़े, बाद में देखो तुम्हारी शुरुआत सॉन्ग हर कोई गा सके ना, बट पहला तुम अपनी उस विरसा न बचाओ। हाँ, जी तो शुरुआत हुई है हमारी, जी तुम्हारी पहल हुई है। बिल्कुल, इसमें मैं चाहूँ कि इसमें म्यूजियम होना चाहिए, अच्छा होटल होना चाहिए जिसमें हम अपनी मकई की रोटी, जिस तरह ने क्यों मैंने अपना बचपन याद आ गया, मकई की रोटी नमकीन चाय ये होनी चाहिए ताकि हम भी ना चीजों से लुत्फ। बिल्कुल है ना, तो ये पिज्जा वगैरह तो हम बहुत खा ले, लेकिन कोई हमारा नौजवान अपनी सेहत ही खराब कर। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमावा है कि उस कौम की कोई मदद नहीं कर सकते जिहड़ी कौम अपनी मदद ना करे। तो नौजवाना ना जागो पैगो, अपना बलबूता पर खलो होके अपना रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, अपना इन्हें विरसा न बचाना चाहिए, कितना फोटोग्राफी होनी चाहिए। मैं खुद इसमें इतनी पहल की, मेरी किसी ने हेल्प नहीं की कि मैं क्यों एक कल्चर की एक जगह रखा जो टूरिस्ट आके इन्हें नाम ड्रेस कैरी करके। पहला तो एक और चीज की दुश्वारी में तकलीफ है कि ड्रेस लाने को तरीको ही नहीं पता, एक टोपी ना ड्रेस कंप्लीट नहीं होतो, पूरा कैरी करो ना उसना तम पैरा में के लावे, छतर लावे, पूल लावे, सारी चीज जो भी किसी ने नहीं पता होता कि कल्चर का कितना, जिस कल्चर में मेल को क्यों कंठो है वो भी एक कल्चर को है। तो ये खासी चीजें बहुत है ना, पर जितना इस गल करी हूं दसूंगी कि मारा कल्चर में जेडी मारी पहला गदरी में थी ना, बिल्कुल वे एक कुर्ती लावी में थी, हमारा गोजरी में इसने कुर्ती की, बिल्कुल कुर्ती लावी में थी, यानी उसके गलाटी वर वैथ हो
बटन जंजीरी की था उसना बिल्कुल जिस वेले वे उरा परा जेवे थी तो वह कुर्ती वे ला ले थी और फिर कन्ना मा वे कर ली थी कांटा झुमका भी था उसके नाल वह जंजीरी वह थी इस तरह थारी गल नाल बिल्कुल उनको हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब नाल इन चीज़ों की जड़ी लैंग्वेज है वह चेंज होनी चाहिए जिस तरह हमारा ग्राम में कमीज की हो जाए कम कुर्ती की लेकिन ये अगर सार वो हर देखो पुंछ की एक अलग कल्चर होगा पुंछ को एक अलग होगा लेकिन मेरा बड़ा फकर है कि बांडीपुर ते बहुत खूबसूरत तरीके ना कल्चर ने कैरी करके दसे ला के दसे प्रॉपर ताकि करनी चाहिए बिल्कुल जित भी जेड़ा भी तबको मारो जम्मू कश्मीर में जित भी जिस कोना में भी रह रहे हैं सब ना कोशिश करनी है किसी एक को फर्ज नहीं है जो सारा को सांझो फर्ज है सारा ना अदा करना चाहिए बिल्कुल अगर इसमें एक चीज हम लोग खुद एक ऐड कर सकना मतलब जिससे हमारा करामा फंक्शन में ब्याह शादी में है ना तो इसमें हम आजकल रिवाज नाल मेहंदी और सूट लावा पूरो कोड रखांगा बारात को तो लेकिन अगर हम पूरा जो हमारा गोजरी कल्चर जो ड्रेसिंग है एक दिन अगर हम वो रखा कि इस फंक्शन में हमने सारा ना वो ड्रेस कोड रखना कितना खूबसूरत लगा हुआ चीज और ना वो ब्याह वो जो सिस्टम वो सारा ही तब्दील हो जाए खूबसूरत कल्चर बचाओ हम अपनी जड़ा नाल ना जुड़ गया रहांगा वह चीज खत्म नहीं हो तो एक करना देख है फिर दूजो वो कीगा ना कि सेब ने देखा सेब रंग बदला देख है तो दूजा सारा तम अपनावेगा वे भी अपनाने की कोशिश करेंगे हम छोड़ांगा भी दूजा भी छोड़ेगा मरहूम चौधरी मसूद रंग के मतलब बना लगो इसमें म्यूजियम एक बना लगो तो ये एक बहुत अच्छी पहल है कम से कम एक जगह का हमने देखने लगा पहल जेडी थी वह बड़ी खूबसूरत की है और अपना लोकां वास्ते बड़ा उन्होंने काम किया इसमें हर किसी लीडर को अगर देखियो जाए पन्ना प्राप्त के देखियो जाए हाजी बुलंद खान था हाँ बिल्कुल मतलब ये था अच्छा मियां बशीर लालवी साहब था अच्छा ये ऐसा लीडर था इन्होंने कौम वास्ते भरपूर काम किया इन्होंने मतलब हर पहल की लेकिन आज जो आज को दौर है इसमें हमारा कल्चर ना खतरा है ये बचाना और हर किसी ने इसके ऊपर काम करना है इसना बड़ी खूबसूरती और बड़े फक्र नाल केयर करना है इसको लानो है तो बड़ा फक्र नाल अच्छा देखो आजकल एक सीजन चली है फैरन कितना आम हो गया हर एक पहन काश ऐसा होता कि हमारी बड़ी कमीज भी बड़ी शौक ना ला के मार्केट चले जाता हम कम से कम कोई तो उसना तक के उसके अंदर गैरत आती कि हूं भी लाऊं हूं भी इसना बचाऊं जिस दिन हम सब ये सोच लिया कि मारो अपना फर्ज है हर शख्स सोचा हमारी कौमों के यो मेरो फर्ज है उस दिन हमारी कौम को जो लेवल यो हकदार जी हमारी कौम जिस जगह ही हकदार है ना उस जगह पे पहुंच सके अपना तौर पर सारा सोचेगा हर बंदो अपनी एक जिम्मेवारी निभाने की कोशिश करे वो उस जो हमारी कस्टम ही है यही हमारी पहचान है यही हम ना बाकी तो मुख्तलिफ करें हाँ और के इस तरह देखो हम सीधा सादा कपड़ा ला लेंगे देखो सारा नाल हम रल मिल जाएंगे बिल्कुल जब हम अपने थोड़ा जो अलग तरह को लावांगा कोई अपना रवायती लिबास तो उसमें मुख्तलिफ या हमारी पहचान पूरी एक महफिल के बीच हम अलग दिसनो शुरू हो जाएगा तो हमारी कल्चर की वह एक बड़ी पहचान शुरू हो शाजिया जी तो कोई गल दसना चाहूँ कि तम के ना गोजरी जुबान मीना लगे गोजरी जुबान इस तरीके खत्म हो रही है जो हमारा बड़ा बड़ा अफसर है ना बच्चा गोजरी बोलता ही नहीं हाँ बिल्कुल वे उन्होंने शुरुआत ही नहीं करता यह कितनी तकलीफ की गल है देखो जानो चाहिए पढ़ाई भी जरूरी है तरक्की तरफ जानो चाहिए लेकिन अपनी जुबान जेडी है ना यह सब दी सुनी है एक हमारी जुबान ही जेडी पहचान करवावे हमारी है ना और इसलिए एक डॉक्टर जावेद राई है उसके ऊपर भी बार बार करें प्रोग्राम करें और भी अपना मतलब बहुत बड़ा लिखें भी इसके ऊपर बड़ा काम करें रिसर्च में लेकिन मेरे ख्याल में यो होना चाहिए कि मतलब बाकी भी काम करना चाहिए हाँ सारा ना ये सारा फर्ज है किसी एक को बिल्कुल अच्छा हमारी जेडी गोजरो कल्चर पर हम गल कर रही हैं अच्छा इस गोजरा कल्चर में खान पीन की के इसी सुनी चीज ही जिन्ना बाकी वाला लोग भी पसंद करें तम जरा उस रोशनी कर लो ताकि याद आ जी बाकी सुनने वाला भी कि हम के खावा था हमारा कल्चर में हमारी केड़ी ऐसी चीज भी थी लज्जतदार हमारी औरत बनावी थी जी बिल्कुल जी जैसे देखी जाए कि हम पहले ज्यादा मकई की रोटी को इस्तेमाल करना था हाँ, बिल्कुल हम घी को इस्तेमाल करना था हाँ। हम दूध को इस्तेमाल करना था या दूध तो बने जितना भी प्रोडक्ट्स था उनको इस्तेमाल करना था हाँ। इस चीज तो की हो जाए तो कि एक हमारी सेहत भी ठीक रहे हुए थी हाँ, बिल्कुल इसके नाल ही नाल जी दूध की कमी की वजह से जी बीमारी हुई हमने जी हाँ तो उन तो भी आम बचा था हमने यह चीज देखी होगी कि जो गुज्जर बकरवाल तबका का लोग हैं इन्होंने जिस टाइम भी यह चीज देखी जाए थी कि इन्होंने इन चीजों की काफी मतलब इन बीमारियां तो ये बचा रही था काफी हाँ बिल्कुल क्योंकि ये ज्यादा इन दवाइयों की जरूरत ही नहीं पाई थी इन्होंने डॉक्टरों तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं पाई थी क्योंकि वो अपनो आप खुराक ही उनकी उसी तरह की रहती है गोजरी उसका ना सेहतमंद भी काफी ज्यादा वेरे था और एक चीज और है देखो जिस तरह ना हमने यह चीज खुद ही प्रमोट नहीं की ना मक्की रोटी है लस्सी है नीली सब्जी उसमें मक्खन भाग है बहुत अच्छी चीज थी और लजीज
उन देखो बाकी चीज कितनी फेमस है, पिज़्ज़ा बर्गर, हर कारमन नहीं बनतो, सेहत ही ना खराब करी बिल्कुल, और हर कारमन नहीं बनतो, लेकिन लोग रेस्टोरेंट में जाया खाएं। अगर इसमें हमारो रेस्टोरेंट कोई बन जाए जिसमें गोजरी गजा है, या भी एक उन्हें पहचान हमारी बन जाए गजा की, है ना, गजा की गजा रहेगी, खुराक भी रहेगी, और हमारा आने वाली जो नस्ल है उन्हें पता ही नहीं हो सके कि हमारा कल्चर ही गजा के थे, वाकई थी कि उसको स्वाद किस तरीका हो था। कदे कोई पूछ वैसे था केक ही मीठा था, नहीं पता, आजकल बच्चा ना नहीं पता, लेकिन अगर इस तरीका रेस्टोरेंट पे आओ ना, लोग शौक नाल जाएगा, जिस तरीका ना बाकी जड़ी गजाएं कश्मीरी वाजवान राजस्थानी या कोई ना चला चीज, तो हमारी जड़ी गजा है इसमें तो बीमारी भी नहीं है, बहुत सेहत अच्छी सेहत इस नाल बना गजा होनी चाहिए, बिल्कुल, और इस वास्ते इस पर गौर करना चाहिए, नहीं तो हमारी गजा जड़ी है या खत्म हो जाएगी। हमारा संजीदा लोगों ने इन चीजों पर बड़ी गौर करनी चाहिए। जी 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 बिल्कुल, इस पर कम होना चाहिए, जिस वजह से यह गजा हमारी जड़ी है हमारी पहचान है, या बचनी चाहिए। ये आपे मर्ची सिल्वर पीस के रखी लस्सी जड़ी थी ना मदानी नाल बनाया था, उसमें बहुत स्वाद हुआ था। आज जड़ी है वह चीज हो गया मशीन पर, उसको उतना स्वाद, बिल्कुल हाँ, लेकिन आज वो चीज उसी जगह बदल गई है, लेकिन पूरा मशीन के बीच पीस ली उस टाइम रखी हुई था, उसके ऊपर बहुत स्वाद है उन चीजों, जायको हुआ तो अगर वही चीज उसी तरीका नाल ट्रेडिशन नाल वे चीज अगर आएंगी ना, वे फेमस भी वही, और लोग बहुत शौक नाल कि आज जी गोजरी कल्चर को जी गजा आज हम खाना, बिल्कुल जो बिजनेस कराओ उसमें भी फायदा, और हमारी कौम वास्ते एक बहुत बड़ो काम हो जाए, ठीक रहती। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कल्चर की गल करन लगे भी किधर मारा मर्दा ना इंसाफी ना हो जाए कि हमारा कल्चर की गल नहीं की, मारा मर्दा का सिर्फ जेड़ी लुंगी वे, ये गोजरा लिबास की ऊपर गोजरो सूट लावी वे, ऊपर वस्कट आत्मान जेड़ो खुंडो, अच्छा फिर गोजरी बकरवाड़ी लोई रखी वे, ये सारी चीज दे मारा गोजरा जेड़ा मारा मर्द ही उन्हां को लिबास है, लेकिन इसमें भी बनाण में ते मारी औरतां को हाथ वैथ हो, वे जेड़ी शलवार लावी भी मर्द उसमें भी नाड़ो जेड़ो करनी था जी, बिल्कुल वो बनायो जाए तो लड़की बनावी थी। इसे रवायत ना अगर देखो जाए तो वो जिसले हमारी जंग चला थी ना, मिना वो याद है अपनो बचपन, और मिना वो बचपन की लहर याद आ गई कि जिसले वो मतलब पूरा ड्रेस लावे था ना, तो उसमें क्या करें था वो खांडस लाए बाजार बड़ा सोनो, और तला छतर ला के तो पर मतलब बास्कट और चादर टाक के भी चले था लेना, तो उन्हें को अगे भी मतलब बड़ो अगे फिर बैठ की खले उसमें ना बड़ी सुनी है बैठ की खल के पुराना गीता ना रवायती गीता ना गावे थी, यकीन मानो ना गीता ना सुनते बाद इंसान की अखा ते आंसू जड़े में जारी हो जाए था, और आवाज नहीं सुनी मैं, वे गीत इतनी प्यारी है, मतलब उनकी आवाज वो मिठा, फिर वे चले था जिस तरह हमने हिस्ट्री थोड़ी जगह दसी जाए थे, फिर वे जब चले था तो जी और जाके पहुंचे था तो निकाह वगैरह हुआ, तो फिर बेट की जड़ी है उसका लेके आवे था डोली में, उस डोली ने बड़ी खूबसूरत तरीके ना सजाया जाए तो, फिर उसमें बेट के ना दाज वगैरह जो दितो जाए तो उसले सादो दाज दितो जाए तो, लकड़ी को संदूक जो कढ़ाई करके दे था जी हाँ वगैरह वगैरह थोड़ी चीज, ज्यादातर वही दाज जो अपने हथे बनावे था, बड़ी खूबसूरत रवायत थी, वो बचपन याद आ गया, हकीकत में बड़ी खूबसूरत तो जी, तो बहुत ही अच्छा था। आज भी अगर ना वही बारात जाए तो पूरा वो ड्रेस अगर ला जाएगा तो वो बहुत अच्छी चीज लग गई ना। अच्छा परवीना जी मोहतरमा तम पूछूं आया तारा जी तमारा आज का गोजरी प्रोग्राम अगर इस टॉपिक पर हम गल करती रहती है इस मौजू पर हम बड़ो लम्बो वक्त की पर वेड़ो जोड़ो कदर करता मां आज का हमारा गोजरी प्रोग्राम वो वेड़ो जोड़ो है वो मुक्के लगो वो अपनी मेजबान शाजिया कोसर दे कारवांगी पूरी टीम ना अगली किसी मुलाकात तक इजाजत दो, रब रखो, खुदा हाफिज।